दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद एंड आप सभी में बच्चों में से कुछ बच्चों ने जो मेरे को अपना डेटा भेजा, अपना कट ऑफ, अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आज की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि अब किन बच्चों के चांसेस हैं सेकेंड राउंड में अलोकेशन के, यानी कि सेकेंड राउंड में सीट मिलने की। एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरह की अपग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये चांसेस है वो, उसके लिए मैं ऑलरेडी अलग वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अभी तक जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज या किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिला, क्या अब उनको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगा भी या नहीं, इस बारे में जानेंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा किन बच्चों के हाई चांसेस है कॉलेज और कोर्स मिलने के, उनको एक एज मिल रखा है, उनको एक प्रायोरिटी मिलेगी, यानी बाकी बच्चों के मुकाबले उनको जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेकेंड राउंड में कोई ना कोई कॉलेज या किसी ना किसी कोर्स में उनका एडमिशन जरूर हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आज यही बात करेंगे कि सेकेंड राउंड में किन बच्चों के अलोकेशन के चांसेस हैं, एंड कट ऑफ क्या बताते हैं, आपका डेटा क्या बताता है, कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है, किन बच्चों को एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि जो रियलिटी है वही मैं बताना चाहता हूँ। आप सभी को फेक होप नहीं देना चाहता या गलत उम्मीद नहीं देना चाहता कि हाँ मान लो और फिर बाद में मिले ही ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रियलिटी है वही बताऊंगा, भले वो कड़वा लगे, लेकिन कई बार सच कड़वा ही होता है। सो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब मैंने कट ऑफ को एनालाइज किया, मैंने कुछ चीज़ें पाई, एंड जब आप सभी का मैंने डेटा देखा तो उसमें दो चीज़ें सबसे पहले सामने आई मेरे को। पहला, अभी तक जिन भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, सिर्फ 10 या 15 मार्क्स के गैप की वजह से, मान लो किसी कॉलेज की जो कट ऑफ गई है, किसी भी कॉलेज के जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उसकी कट ऑफ गई है 600 और आपके आए हैं 580 या 575 या फिर 595, मतलब बहुत 10-15 मार्क्स का डिफरेंस होने की वजह से आपको कॉलेज नहीं मिल पाया ना फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कॉलेज और कोर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाई डिमांड कोर्सेज या फिर हाई डिमांड कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका SRCC रह गया 15 मार्क्स से तो आपको मिल जाएगा, ऐसा मैं एक भी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं एक कॉलेज मिलने की बात कर रहा हूँ। अब सिर्फ 15 मार्क्स से अगर SRCC मिल गया तो वो तो अपग्रेड की बात हो जाएगी ना, क्योंकि उससे कम पे तो आपको बाकी में मिल ही गया होगा। लेकिन अगर सिर्फ 15 या 10 मार्क्स की वजह से कोई टॉप कॉलेज या टॉप कोर्सेज जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो अगर रह गया तो मैं वो नहीं कहूँगा कि वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला सिर्फ 10 या 15 मार्क्स की वजह से रह गया आपका कॉलेज, तो आपको मिल जाएगा सेकेंड राउंड में, उसका टेंशन मत लेना। इसी के साथ मैंने एक और बात नोटिस की कि जिन जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनका भी कोई कैटेगरी लग रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी मिलेगा, और उनकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा कम जाती है। एक बात याद रखना, कैटेगरी वाले जो भी स्टूडेंट है उनको तो सेकेंड राउंड में मिलेगा ही मिलेगा, अनटिल अनलेस उनके बहुत ख़राब मार्क्स नहीं है। किन बच्चों को नहीं मिलेगा लास्ट में और वो कौन सी गलती कर रहे हैं उस बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन जिनके भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है और जिन्होंने प्रेफरेंस शीट अच्छी बनाई है, उनके अगर 10-15 मार्क्स से रह रहा है तो उनको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा का गैप है तो भी चांसेस है कि हाँ आपको मिल सकता है। अगर आपकी मान लो SC ST OBC ये सब कैटेगरी है, SC ST के स्टूडेंट होते तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, लेट से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। और सेकेंड राउंड में चांसेस है कि आप सभी को कॉलेज मिल जाएगा जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी कि 10-15 मार्क्स का गैप है तो मिल जाएगा, कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो उनको मिल जाएगा, लेकिन किन बच्चों को जो है कॉलेज मिलेगा ही नहीं वो भी तो बता दो। तो देखो, उसके लिए मैं अलग से बता देता हूँ कि किन बच्चों को कॉलेज बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे लास्ट तक रुक जाओ या बहुत कम चांसेस है उनको मिल जाओ। अगर आपका गैप जो है मार्क्स का गैप, यानी कट ऑफ का, यानी कि जिस मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, आपके जो CUET का स्कोर है उसके मार्क्स है, उसमें अगर आपका मान लो 700 to 800 का गैप है, मतलब एडमिशन हुआ है आपका 800 पे और आपके आ रखे हैं 100 मार्क्स 1000 में से, तो बहुत मुश्किल है, चांस बहुत कम चांस है। और वो भी अगर जनरल कैटेगरी है तो भूल जाओ। मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर हो जनरल कैटेगरी के तो किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, इवनिंग कॉलेज तक में भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी और कोर्स को टारगेट कर रहे हो जिसमें बहुत कम कंपटीशन है, इस मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाएगा, दिलवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भैया मेन कोर्स नहीं मिलेगा, आपको अलग से मिलेगा। उर्दू ऑनर्स करना है तो बताओ, संस्कृत ऑनर्स करना है तो बताओ, या पंजाबी ऑनर्स हो गया, या फिर रशियन ऑनर्स करना है, ये सारी लैंग्वेज कोर्स करना है तो चांसेस बन सकते हैं इतने कम मार्क्स पे। लेकिन अगर हाई डिमांड कोर्सेज की बात कर रहे हो कि नहीं भैया मेरे को तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है और 100 मार्क्स है, तो नहीं मिलेगा, ये बात पक्का है। कहीं भी कर लो, कितना भी कर लो, नहीं मिलेगा। और जनरल कैटेगरी पे हो तो शायद आप SC ST हो तो लास्ट में जाके कुछ मिल भी जाए इवनिंग वगैरह में, लेकिन जनरल कैटेगरी और आपका इतना ज़्यादा गैप है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट के 600 या 700 से ज़्यादा का गैप है मार्क्स में, उनको तो मिलना बहुत मुश्किल है। पहले ये स्टूडेंट हो गए,
जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं। दूसरे टाइप के स्टूडेंट जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा वो है जिनकी प्रेफरेंस शीट ही छोटी है, सिर्फ 10 कॉलेज भर के आ गए और मार्क्स भी कम है तो नहीं मिलेगा, या 15 कॉलेज भर के आ गए और मार्क्स भी कम है तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स है, 1000 में से 980 मार्क्स है तो आप 5 प्रेफरेंस भी बना के आते ना तो भी आपको मिल जाता। लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से एंड आपको नहीं मिलेगा, इतने कम प्रेफरेंस बनाओगे तो। ये जो 2 टाइप के मैंने स्टूडेंट बताए इनको तो कॉलेज नहीं मिलेगा, ये बात तय है। अब आप में से अगर कोई ऐसा है जिनके ये सिनेरियो हो रहा है और वीडियो देख रहे हो तो मुझे आप लोगों के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन यार मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, गलत उम्मीद नहीं देना चाहता कि हाँ हो जाएगा, करा देंगे ये वो, या मेरा बैच खरीद लो या कोर्स खरीद लो, वो सब मैं नहीं करना चाहता। जो सच है वही बता रहा हूँ, नहीं होगा इतने कम मार्क्स में तो नहीं होगा। अब शायद आपको बुरा लग रहा हो बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करो, मैं उसमें भी आपको गाइडेंस दूंगा। और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो कि नहीं भैया अगली बार मैं ट्राई करके डायरेक्ट हिंदू या SRCC कॉलेज में ही पढ़ूंगा, टॉप कॉलेजेस में पढ़ूंगा, इस बार हो सकता है शायद किसी और सिचुएशन की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाए या अच्छे से मार्क्स नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। हर इंसान को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, तो आपको भी एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो अगर नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर रहे हो तो कमेंट में बताना, आप सभी के लिए एक अलग से गाइडेंस सेशन लिया जाएगा और आपके लिए एक अलग से हर चीज़ें प्लान की जाएगी, वो भी स्टार्टिंग से, ताकि अगले साल आप टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हो। तो मैं आप लोगों को ध्यान से गाइडेंस दूंगा पर्सनली सारी चीज़ों को हैंडल करके। तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उनके लिए उतना ही जल्दी कुछ सोचा जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया ये भी समझ गए कि कट ऑफ एनालिसिस के बाद कि हाँ 10-15 मार्क्स का डिफरेंस है तो मिल जाएगा, कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो भी मिल जाएगा। एंड किन बच्चों को नहीं मिलेगा वो तो आप अभी बता चुके हो, लेकिन किन बच्चों के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन से ऐसे टाइप के स्टूडेंट हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हाँ कॉलेज तो मिल ही जाएगा, कोर्स भी मिल ही जाएगा, लेट से ही सही लेकिन मिल जाएगा ज़रूर। तो उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे हाई चांसेस किन स्टूडेंट के जिनको बहुत चांस है कि कॉलेज को मिलेगा और सेकंड राउंड में ही सबसे ज़्यादा चांस मिल जाए। अगर सेकंड में नहीं मिला तो ये बात तो तय है थर्ड या फिर स्पॉट राउंड जो होता है उसमें आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैंने 2 चीज़ें इसमें भी नोटिस करी कि जो भी साइंस कोर्सेज हैं, यानी कि जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे और जो साइंस कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली BSc को अगर आप टारगेट कर रहे हो, ऑनर्स में भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है, कॉलेज तो मिल ही जाएगा। और अगर सच बताऊँ BSc प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो ना, टॉप कॉलेजेस में भी जा सकते हो, सच बता रहा हूँ। टॉप कॉलेजेस की भी कट ऑफ इतनी कम गई है इस बार BSc प्रोग्राम कोर्सेज़ की, मैं बता नहीं सकता। तो सच बता रहा हूँ बहुत कम मार्क्स पे भी BSc ऑनर्स और प्रोग्राम में भी मिल रहा है। तो जो भी साइंस कोर्सेज़ को टारगेट करते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। अभी बहुत ज़्यादा विड्रॉल भी होंगे, ये भी आप बात याद रखना। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का भी कट ऑफ आएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का भी एलोकेशन होगा, तो बहुत सारे बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। तो जो भी साइंस कोर्सेज़ के हैं उनका तो समझ लो भाई मिलेगा ही मिलेगा कॉलेज। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, आपने प्रेफरेंस शीट मेरी गाइडेंस के थ्रू अच्छे से बनाया था या कहीं से भी अच्छे से बस बनाया होना चाहिए, तो आपको ज़रूर मिलेगा। और BSc को टारगेट कर रहे हो तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सोच लोगे भाई आप लोग कि भैया साइंस वाले स्ट्रीम वालों के तो फ़ायदा है, हमारा भी कुछ बता दो। तो देखो यार, जो भी कॉमर्स के ह्यूमैनिटीज़ के, अगर आपने BA प्रोग्राम को टारगेट किया, लेकिन BA प्रोग्राम में भी मैं नहीं कह रहा कि एकदम डिमांडिंग कोर्स को आपको कि नहीं भैया मेरे को तो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, ये इतना ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है ना, इसमें कैसे ही मिलेगा दोस्त। जो सच है वही बता रहा हूँ, इतने में नहीं मिलता है, ऐसे कम मार्क्स है, ऊपर से आप ये कोर्स टारगेट करोगे तो मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा ही नहीं, मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल जाएगा, इवनिंग मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन एक और तरीका बताऊं, BA प्रोग्राम में अगर वो सारे आपने कोर्सेज रखे थे, जब मैं गाइडेंस दे रहा था मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था ये सब कोर्सेज फिल करो, कुछ ऐसे हिडन कोर्सेज होते हैं, हिडन कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके बारे में सबको नहीं पता है। एंड जब मैंने वीकेंड लिस्ट देखी ना तो मैंने देखा कि उसमें हिंदू का कॉलेज भी एक पड़ा हुआ था जिसमें एक सीट खाली थी। सोच रहे हो, हिंदू जैसे कॉलेज में भी वीकेंड सीट हो रही है उस हिडन कॉम्बिनेशन में, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो एक हिडन कॉम्बिनेशन अगर मैं बताऊं तो वो है आपका हिंदी, BA प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, हिंदी प्लस फिलॉसफी, यानी इन दो का कॉम्बिनेशन का सीट बची थी हिंदू में। तो बाकी कॉलेजेस का तो भूल ही जाओ, उसमें तो बची ही होंगी। तो मैं क्या ही कहूँ बाकी कॉलेजेस के बारे में, तो हिंदू में आपके ये वाला कोर्स बचा हुआ था। तो अगर आपने इसे प्रेफरेंस शीट में फिल कर रखा था एंड आपका नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में जरूर होगा। हाँ, हिंदू नहीं होगा क्योंकि उसके लिए थोड़े ठीक ठाक मार्क्स चाहिए। तो अगर इन कोर्सेज को आपने प्रेफरेंस शीट में रखा था तो आपको मिल जाएगा, किसी न किसी कॉलेज में मिल जाएगा, अगर आपने ये सारे हिडन कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज रखे थे। एंड याद रखना, जितनी ज़्यादा लंबी प्रेफरेंस शीट होती है उतना ही ज़्यादा चांसेस होता है आपको एडमिशन मिलने का। और ये खासकर मैं जिनके कम मार्क्स आए उनको बता रहा हूँ। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि किसके हाई चांसेस है मिलने के। एक तो साइंस कोर्सेज में बहुत ज़्यादा चांसेस है, मिल ही जाएगा। BSc प्रोग्राम या BSc ऑनर्स में तो अच्छे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे कम मार्क्स पे भी, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, इस ईयर भी ऐसा होगा, इस बात को लेकर टेंशन मत लेना। दूसरा जो मैंने हिडन कॉम्बिनेशन बताया था, अब अगर आपने नहीं भरे
नहीं जानते उन कॉम्बिनेशन के बारे में, तो अब मैं क्या कहूँ दोस्त, आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती को आप सुधार भी नहीं सकते। सच कह रहा हूँ, अब कितना भी कुछ कर लो अब नहीं होगा। अब अगले साल होगा जो होगा, बट अब क्योंकि अब प्रेफरेंस शीट बनाने का मौका तो मिलेगा नहीं, स्पॉट राउंड में भी मिलेगा तो उसमें बचे कुछ कॉलेजेस और कोर्सेज होंगे, उस वक्त तो खैर मैं गाइड कर दूंगा। बट आप लोगों ने सच बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर दी है जिन्होंने भी इस हिडन कोर्सेज को अपनी प्रेफरेंस शीट में फिल नहीं किया। अब कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। बाकी लोगों की जाओ वीडियोस देखो, अब उनसे हेल्प मांगो, अगर वो कर दे तो बहुत अच्छी बात है। पर दोस्त, जब आपको हेल्प की जनरली मदद मिलनी चाहिए तो इस वक्त किसी ने मदद नहीं करी, और जब मैं वीडियोस बना रहा था तो बहुत लोगों ने देखी ही नहीं, इग्नोर कर दिया। तो अब इग्नोर कर दिया तो अब आपकी लाइफ के साथ तो खिलवाड़ हो ही चुका है, तो क्या ही कहूँ। तो अब इस ईयर चांसेस मिलने कम है, अगर आपके बहुत कम मार्क्स है, ऊपर से आपने हिडन कोर्सेज भी यानी हिडन कॉम्बिनेशन भी, इसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। कंपटीशन बहुत ही कम होता है, टॉप कॉलेजेस में भी बच्चे पढ़ते हैं इस कॉम्बिनेशन के थ्रू, वो फिल नहीं किया था। तो इस ईयर तो मुश्किल है, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। एंड नेक्स्ट ईयर ट्राई करोगे तो मेरे से जुड़ जाना, बाकी चॉइस आपकी है, मैं फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ लिमिटेड बच्चों को ही गाइडेंस दूँ, लेकिन वो टॉप करे, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे से पढ़े, क्योंकि मैं बोल सबको दूंगा, मानेगा कोई नहीं तो फ़ायदा नहीं है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताना। बाकी आपको समझ आ चुका होगा कि हाई चांसेस किन के हैं, कट ऑफ का एनालिसिस भी बता दिया मैंने, एंड मैंने ये भी बता दिया कि कौन से ऐसे टाइप के स्टूडेंट हैं जिनको किसी भी हालत में कॉलेज नहीं मिलेगा। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी, वीडियो को देख के आपको पता चला होगा। बाकी वेकेंट लिस्ट को लेकर परेशान हो और सोच रहे हो इसमें तो ज़ीरो सीट है तो क्या ही भैया चांस होगा अब नेक्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने का, तो मैंने उसमें एक डार्क रियलिटी बताई है कि कैसे वेकेंट लिस्ट जो है कई बार गलत साबित होती है, एंड कैसे उसका सिनेरियो होता है, एंड रीऑर्डर कैसे करा जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वाली वीडियो में बताया हूँ। तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।